दुनिया में सांपों की 3600 अक़साम पाई जाती हैं। इनमें से सिर्फ 375 अक़साम जहरीली हैं। हिंदू मत और दुनिया के कई और मज़ाहिर परस्त मज़ाहिब में सांपों की पूजा की जाती है। हिंदुओं की सांप से अकीदत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके भगवान शिव की मूर्ति के गले में एक सांप लटका हुआ होता है। सांपों के हवाले से कई दिलचस्प दास्तानें मशहूर हैं। मसलन अगर कोई शख्स नाग को कत्ल कर दे तो नागिन कातिल से इंतकाम लेने के लिए इसका पीछा करती है। इच्छाधारी सांप रूप बदलने की सलाहियत रखता है और ये भी कि सांप खजाने और कुछ मखसूस किस्म के नवादरात की रखवाली करता है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा पुरअसरार और दिलचस्प दास्तानें सांप के मनके के हवाले से मशहूर हैं। सांप के मनके को हिंदी में नागमणि और अंग्रेज़ी में स्नेक स्टोन और स्नेक पर्ल कहा जाता है। जोगी, सपेरे और माहिरीन रूहानियात इसके बेशुमार फ़वाइद बताते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह सांप के डसे हुए शख्स के ज़ख्म से जहर जज्ब कर लेता है। इस मकसद के लिए मनके को सांप की काटी गई जगह पर लगाया जाता है। ये इस ज़ख्म से चिपक जाता है और जहर जज्ब करना शुरू हो जाता है। तमाम जहर जज्ब करने के बाद यह खुद ब खुद अलग होकर गिर पड़ता है। इसके बाद अगर इसको दूध में डाल दिया जाए तो जज्ब शुदा जहर को दूध में छोड़ देता है। इसके अलावा मनके के जो फ़वाइद मशहूर हैं वो निहायत ही जादुई किस्म के हैं। मसलन ये मनका जिसके पास होगा वो हर किस्म के मख्फी बुरे असरात से महफूज रहेगा। दुश्मन इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और वो अपने दुश्मन पर हावी रहेगा। मनके के हामिल शख्स पर कभी काला जादू असर नहीं करेगा। इसके अलावा ये जहर की तरह हर किस्म की नहूसत और बद असरात भी जज्ब करने की सलाहियत रखता है। सांप के मनके को अंगूठी या लॉकेट बनाकर पहना या जेब में नहीं रखा जा सकता। इसे नापाकी और चमड़े से बनी चीज़ों से भी दूर रखा जाता है ताकि नापाकी और चमड़े की बू से ये खराब ना हो जाए। इस मनके को एक चांदी की डिबिया में किसी अंधेरी और खुफिया जगह रखा जाता है। जिसके पास ये मनका हो उसे कहा जाता है कि हर हफ्ते वो इसको कुछ देर के लिए दूध में डुबो कर रखे ताकि इसमें जज्ब शुदा बद असरात निकल जाएं। दूध से निकालने के बाद इसे धोकर खुश्क करके दोबारा चांदी की डिबिया में महफूज कर दिया जाता है। अगर काफ़ी अरसे तक ऐसा ना किया जाए तो मनका मुर्दा होकर अपने असरात खो बैठता है। जोगी हजरात बताते हैं कि अगर किसी शख्स से कोई काम हो या उसे दिल के करीब लाना मकसूद हो तो उसके पांव तले की मिट्टी लेकर एक डिबिया में मनके के साथ रख लें। वो शख्स खिंचा हुआ आपके पास चला आएगा। जोगी हजरात इसको मुख्तलिफ अमलियात और मंत्र वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। सपेरे और जोगी अपनी बेटियों को जहेज में और कोई चीज़ दें या ना दें, 3 चीज़ें लाजमी देते हैं: सांप का मनका, गीदड़ सिंगी और हथ जोड़ी। यहाँ यह दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि सांप का मनका कहाँ से आता है और इसे कैसे हासिल किया जाता है। जिस तरह इंसानों और जानवरों में बीमारी के तौर पर पथरी पैदा हो जाती है, इसी तरह सांपों में भी एक पथरी पैदा हो जाती है। इसे सांप का मनका कहा जाता है। ये पथरी सांप के सर में पैदा होती है। सांप के मुंह में तालू में जहर की एक थैली होती है जो सांप के अगले 2 नोकीले और सरिंज की सुई की तरह खोखले दांतों में खुलती है। जब सांप किसी को डसता है तो अपने ये नोकीले दांत उसके जिस्म में दाखिल कर देता है। दबाव पड़ने से थैली दबती है और जहर इन खोखले दांतों से होता हुआ शिकार के जिस्म में दाखिल होकर इसके एसाबी निज़ाम पर असरअंदाज होता है, जिससे शिकार बेहिस या बेहोश हो जाता है और सांप इसको आराम से निगल लेता है। अगर सांप ये जहर इस्तेमाल ना करे तो इसकी थैली में मौजूद जहर बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये थैली फट जाएगी और सांप अपने ही जहर से हलाक हो जाएगा। लेकिन जंगल में मौजूद सांप अपनी खुराक या दिफा के लिए जानवरों को डसते रहते हैं। इस तरह इनके जहर की मिकदार नॉर्मल रहती है। लेकिन सांपों की कुछ अक़साम ऐसी हैं जिनमें जहर ज़्यादा मिकदार में पैदा होने लगता है। इस हालत को सांपों की बीमारी कहा जा सकता है। जहर की ये ज़ायद मिकदार थैली में बढ़ते बढ़ते एक दाने की शक्ल इख्तियार करती चली जाती है। जैसे जैसे जहर बढ़ता जाता है ये दाना भी हजम में बढ़ता जाता है और पत्थर की तरह सख्त होता चला जाता है। बिल आखिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि सांप के सर में इसका उबार वाज़े तौर पर महसूस होने लगता है। सपेरे लोग इस उबार का मतलब जानते हैं
और वो इस सांप को पकड़कर तेज धार चाकू या ब्लेड से सांप के सर में एक हल्का सा चीरा लगाकर ये पत्थर निकाल लेते हैं। सांप का मनका निकालने में ये एहतियात रखी जाती है कि सांप मनका निकलने के बाद मरने ना पाए, क्योंकि जोगियों और सन्यासियों का ये अकीदा है कि अगर मनका निकालने के दौरान सांप मर जाए तो वो मनका बजाय मुफीद होने के इंतहाई सख्त नहुसत का बाइस बनेगा, और जिस शख्स के पास वो मनका होगा वो शख्स सख्त नहुसत का शिकार होकर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है। जोगी लोग मनके वाले सांप से मनका हासिल करने के लिए एक खास और आसान तरीका इस्तेमाल करते हैं। अमूमन मनका हासिल करने के लिए वो एक खास स्याह और इंतहाई मोटे जहरीले सांप को पालते हैं। इस सांप को एक अलग और महफूज जगह रखा जाता है। इसे पीने के लिए रोजाना दूध दिया जाता है। जब सांप को बगैर डसे रोजाना खुराक मिलती है तो इसके जहर की मिकदार किसी इस्तेमाल में ना आने के बायस रोज ब रोज बढ़ते बढ़ते इसके सर में मनके की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एक खास वक्त आने पर जोगी इंतहाई एहतियात से सांप के सर में चीरा लगाकर ये मनका निकाल लेते हैं और सांप को दोबारा जंगल में छोड़ देते हैं। जिस वक्त मनका सांप के सर से निकाला जाता है उस वक्त ये लंबूतरा लजलजा सा और रीठे की शक्ल का होता है। बाहर की हवा लगने से ये सख्त होकर फैल जाता है और चपटी सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये वजन में बिल्कुल हल्का होता है और देखने में प्लास्टिक का एक टुकड़ा दिखाई देता है। जिस तरह कीमती पत्थरों और नवादरात की पहचान ना रखने वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जाली पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं, वैसे ही असली मनके की पहचान ना रखने वाले लोगों को नौसरबाज और जाली सपेरे प्लास्टिक के टुकड़ों पर काला रंग करके मनके के नाम पर बेच देते हैं। असली मनके की पहचान ये है कि ये साइज में 1 या 1.5 इंच से ज्यादा नहीं होता। इसकी शक्ल बेज़वी या गोल होती है, वजन में बहुत हल्का होता है। लेकिन असली मनके की शनाख्त का सबसे आसान और तीर बहदफ तरीका ये है कि मनके को अपनी जुबान पर रखिए। असली मनका जुबान पर रखते ही जुबान से चिपक जाएगा और जुबान को चूसने या जज्ब करने लगेगा। बस अगर ऐसा हो तो समझ जाएं कि ये असली मनका है। असली मनके को अगर पानी में डाला जाए तो पानी के नन्हे नन्हे बुलबुले भी निकलना शुरू हो जाते हैं।